हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीआरएफ सुमोना ऑफिशियल। सो गाइस, मैं आप लोगों को बताए थे कि मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट प्रोवाइड करूंगी। एक एक करके एक सीरीज में आप लोगों को धीरे धीरे सब नोट प्रोवाइड करूंगी। आपके सिलेबस में जो फर्स्ट यूनिट है, पेपर 1 में जो फर्स्ट यूनिट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड तो फर्स्ट यूनिट है, तो उनके मीनिंग आप जान लेते हैं क्यों सिलेबस में है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के मीनिंग क्या है? एबिलिटी ऑफ टीच। टीचिंग मीन्स तो टीच करना, किसी को पढ़ाना। ओके, तो एप्टीट्यूड्स मीन्स एबिलिटी। तो पूरा एक साथ मीनिंग क्या हुआ? टीचिंग मीन्स एबिलिटी ऑफ टीच। ओके, ये बेसिक मीनिंग हुआ। ओके, देन मैं एक एक करके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो एमसीक्यू में हर बार पीवाईक्यू में आया था। मैं इस इम्पोर्टेंट टर्म्स को एक एक करके आप लोगों को बताऊंगी और उसके बाद मैं लेवल्स बता ओके, टीचिंग के लेवल्स। तो फर्स्ट इन इम्पोर्टेंट टर्म्स को आप लोगों को समझा देती हूँ। तो फर्स्ट टर्म्स क्या है? इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मीन्स क्या है? और एक बात आप लोग को फर्स्ट बोल दी, तो आप लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 मिला के बहुत सारा टॉपिक है, बहुत सारा कंटेंट है। आप लोग प्लीज उन सब टॉपिक्स को आप लोग कीवर्ड याद कर लेना। ओके, कीवर्ड करके जब याद करोगी तब इजी होगा आपके लिए बहुत सारे कंटेंट को याद करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट में ऐसे ही मैं पढ़ती थी। तो फर्स्ट क्या टर्म है? इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के कीवर्ड क्या करके याद रखो कि ऑर्डर्स। हम लोग वैसा ही आप लोग इंस्ट्रक्शन मीन्स क्या है? एक हायर अथॉरिटी है एंड लोअर अथॉरिटी है। जैसे मान लो टीचर इंस्ट्रक्शन देती है एक स्टूडेंट को, ऐसे ही इसके कीवर्ड क्या है? इंस्ट्रक्शन मीन्स कीवर्ड। ये फॉर्मल टाइप है। फॉर्मल मीन्स क्या है? जो स्कूल कॉलेज ऐसा ऑफिस इसमें यूज होते हैं। इंस्ट्रक्शन जब हायर अथॉरिटी कोई पीपल्स जो इंसान हायर अथॉरिटी कोई इंसान जब लोअर अथॉरिटी कोई इंसान को इंस्ट्रक्शन देती है, इसके कीवर्ड क्या है? ऑर्डर देती है। इंस्ट्रक्शन मीन्स ऑर्डर, ऐसा करके याद रखना। ओके, इजी है। देन कंडीशनिंग। कंडीशनिंग के क्या कीवर्ड है? तो कंडीशनिंग के कीवर्ड है रिपीटेटिव बिहेवियर। कंडीशनिंग मीन्स कोई बिहेवियर बार बार रिपीट करना, बार बार रिपीट करना एंड वो चीज एकदम खुद के अंदर घुस जाना, उसको कंडीशनिंग बोलते हैं। कंडीशनिंग के कीवर्ड क्या है? रिपीटेटिव बिहेवियर। मीन्स कोई काम को आप जब बार बार करते हो, रिपीटेटिव वे में जब कोई बिहेवियर करते हो, तब उस बिहेवियर आपके अंदर आ जाते हैं, वो आपके भीतर परमानेंट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं कंडीशनिंग। इसके बाद आती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग किसके होते हैं? स्पेसिफिक स्किल इंप्रूव करने के लिए होती है ट्रेनिंग, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। आप लोग ऐसा मान लो जो कंप्यूटर ट्रेनिंग होते हैं और कार ड्राइविंग ट्रेनिंग होती है, वैसे ही ट्रेनिंग के कीवर्ड क्या है? स्पेसिफिक स्किल को इंप्रूव करने के लिए होती है ट्रेनिंग, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। देन आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन बार बार पीवाईक्यू में आता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आई है। आप लोग जो पीवाईक्यू सॉल्व करोगे आप देखोगी इंडोक्ट्रिनेशन। इसके मीनिंग्स क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड विथ योर बिलीफ सिस्टम, जो कि आपके बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड है। जिसके कीवर्ड क्या है? माइंड वॉश। मीन्स क्या है? अब कुछ चीजों में आप बिलीव करते हो, जब कोई पर्सन आके आप लोगों को माइंड वॉश कर देती है, जब उस बिलीव ही आपके भीतर नहीं रहते और माइंड आपके चेंज हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं? इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन कीवर्ड क्या है? माइंड वॉश। ओके, देन आती हूँ टीचिंग, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म के अंदर रहते हैं। ये जानना भी जरूरी है क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड कर रही हो। तो फर्स्ट क्या है? टीचिंग। टीचिंग के क्या कीवर्ड याद रखें कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ लर्नर। लर्नर की एक ओवरऑल डेवलपमेंट जब हो जाती है उसको अब टीचिंग बोलती है। टीचिंग एक टीचर होती है और हायर अथॉरिटी होती है, वो जब किसी पर्सन को कुछ सिखाती है उसके ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाती है लर्नर की, इसको बोलती है टीचिंग। एंड लर्निंग किसको बोलती है? परमानेंट चेंज इन अ बिहेवियर। किसी पर्सन की जब परमानेंट चेंज हो जाती है बिहेवियर में, उसको ही बोलती है लर्निंग। ओके, इस वाला टर्म्स में कंफ्यूज मत होना। ओके, टीचिंग के टर्म्स के डेफिनेशन एंड लर्निंग के। टीचिंग के मीन्स क्या है? ओवरऑल डेवलपमेंट, ये वाला कीवर्ड याद रख लेना। लर्निंग के कीवर्ड क्या है? परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। किसी पर्सन के परमानेंट चेंज हो जाना किसी बिहेवियर में, इसको लर्निंग बोलती है। लर्निंग परमानेंट के लिए होती है।
तो टीचिंग के एक बार पीवाईक्यू में आया था, टीचिंग क्या, ट्राइपोलर डाइपोलर ऐसा करके आया था। तो पीवाईक्यू में शायद जून वाला और प्रीवियस ईयर में ही आया था। टीचिंग के कौन सी प्रोसेस, इसको ट्राइपोलर प्रोसेस भी बोलती है। ट्राइपोलर प्रोसेस मीन्स क्या है, इधर मैं लिख देती हूँ, ट्रायंगुलर। देखो, टीचर होती है, लर्नर होती है और कारिकुलम। कारिकुलम मीन्स सिलेबस प्लस अदर्स जो एक्टिविटीज होती है उसको कारिकुलम बोलती है। तो टीचिंग को क्या बोलती है, ट्राइपोलर प्रोसेस। टीचिंग एक क्या प्रोसेस, ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर कैसे होती है, देखो, टीचर होती है, लर्नर होती है और एक कारिकुलम होती है, इसलिए टीचिंग को क्या बोलती है, ट्राइपोलर प्रोसेस। ओके, तो टीचिंग फॉर्मल भी हो सकती है एंड इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल टीचिंग किसको बोलती है, जब स्कूल कॉलेज ऑफिस इसके अंदर आती है कोई टीचिंग, कुछ चीज सब सीखते हो, इसको फॉर्मल टीचिंग बोलती है। और इनफॉर्मल टीचिंग किसको बोलते हैं, जब कोई चीज आप होम से सीखती हो, अपनी मदर्स ब्रदर और फादर से सीखते हो और अपने फ्रेंड्स से सीखते हो और अपनी सोसाइटी से जब कोई चीज आप लोग सीखते हो तो उसको इनफॉर्मल टीचिंग बोलती है। ओके, तो ये क्लियर हो गई ना, फॉर्मल टीचिंग एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल मीन्स स्कूल कॉलेज इससे जब कोई सीखते हो, एंड इनफॉर्मल मीन्स होम फ्रेंड्स इससे जब कोई सीखते हो तब उसको इनफॉर्मल टीचिंग बोलती है। ओके, देन आती हूँ लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार आती है। इसका कीवर्ड आप लोग खास करके याद रखना, मैं एक एक करके आप लोगों को बता देती हूँ। तो फर्स्ट तो यही याद रखना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया था, प्रोपोज किसने दिया था, ब्रिगी ने दिया था, 1976 में दिया था। तो इसके साथ टोटल कितने लेवल्स होती है, 3 लेवल्स होती है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल्स होती है। तो आप लोगों को कीवर्ड करके मैं एक एक करके आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। तो फर्स्ट तो है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल में आप लोग इन सब टॉपिक को कीवर्ड करके याद रखेंगे, मैं बार बार बोलती हूँ। ओके, तो फर्स्ट मेमोरी लेवल में किसने प्रपोज किया था, इसको याद रखना, पीवाईक्यू में आया था, हार्वर्ड ने प्रपोज किया था मेमोरी लेवल। इन 3 लेवल्स को ही अलग अलग पर्सन ने प्रपोज किया था। तो फर्स्ट मेमोरी लेवल किसने प्रपोज किया था, हार्वर्ड ने प्रपोज किया था। ओके, तो इसके कीवर्ड क्या है, रोट लर्निंग, फैक्ट्स एंड फिगर एंड क्रैमिंग। मीन्स रोड लर्निंग क्या है, डाटा के याद कर लेना क्योंकि मेमोरी लेवल एकदम बच्चे है, वो उस बच्चे चाइल्ड के लिए ही रोड लर्निंग होते हैं। मीन्स वो किसी चीज को नहीं समझते, उसको रोड तरीके से, एक तरीके मान लो रोड तरीके से सिखाते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर मीन्स क्या है, जब कोई खेलना और टॉयज दिखा के जब कोई सिखाती हो तो क्रैम लर्निंग, रोड लर्निंग, एक ही टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, रोड करके उसको डाटा देना। ओके, वो कुछ चीज समझ के नहीं पढ़ते, उसको डाटा के पढ़ाना होता है मेमोरी लेवल में। तो मेन रोल किसकी होती है, टीचर होती है, क्योंकि जो लर्नर होते हैं वो एकदम चाइल्ड होते हैं, जो कि यूकेजी एंड एलकेजी जो स्टूडेंट होते हैं ना, एकदम चाइल्ड जो स्टूडेंट होते हैं वो किस लेवल के अंदर आते हैं, मेमोरी लेवल में। ओके, इसको क्या बोलती है, थॉटलेस लेवल बोलती है। ये भी पीवाईक्यू में आया था, तो इसको याद कर लेना। देन इसमें टीचर की रोल एक्टिव होती है एंड लर्नर की रोल पैसिव होती है, ये भी याद कर लेना। एंड एग्जाम्पल तो इस मेमोरी लेवल किस बच्चे के अंदर आती है, यूकेजी एंड एलकेजी जो स्टूडेंट एकदम चाइल्ड जो स्टूडेंट होते हैं उसके लिए ही ये मेमोरी लेवल आती है। तो इसमें ड्रिल मेथड और ट्रायल एंड एरर मेथड अप्लाई होती है। ड्रिल मेथड मीन्स क्या है, उसके दिमाग में किसी टॉपिक को घुसा देना, थॉटलेस, वो किसी चीज को समझते नहीं, वो रट कर सब चीज याद करते, इसको ये ड्रिल मेथड बोलते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड किसको बोलते हैं, जब कोई चीज ट्रायल एंड बार बार इसको किसी चीज रॉन्ग करते हैं उसको फिर से आप टीचर सिखा देती है, ऐसे ही बार बार सिखाने के तरीके की ट्रायल एंड एरर मेथड बोलती है। तो इसके मेमोरी लेवल के स्टेप्स होते हैं, हर 3 लेवल के स्टेप्स होते हैं, आप लोगों को याद कर लेने, क्योंकि सीक्वेंस में पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया था। ओके, तो स्टेप्स इनकी याद कर लें। मेमोरी लेवल के स्टेप्स क्या है, ऐसे ए वाला ट्रिक है, पी स्क्वायर आजारे AGAR ऐसा करके याद रखना। जो स्टेप्स है मेमोरी लेवल 3 लेवल की स्टेप्स है, आप लोग मेमोरी लेवल के फास्ट में बोल देते ए ट्रिक है, स्टेप पी स्क्वायर AGAR ऐसा करके आना। पी स्क्वायर मीन्स प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड ए मीन्स एसोसिएशन, जी मीन्स जनरलाइजेशन, ए मीन एप्लीकेशन, आर मीन रिकैप्चुलेशन। ओके, तो इसको स्टेप्स करके आया था एग्जाम में पीवाईक्यू में, इससे बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक। लेवल ऑफ टीचिंग हर बार आती है, आप लोग
लोग को एकदम करके याद कर लिए, सब कीवर्ड करके याद कर लेना। ओके, तो मेमोरी लेवल के यही सब A to Z मैंने कवर कर लिया। तो हर किसने प्रपोज किया था कीवर्ड याद कर लेना, इसको क्या बोलते हैं, इसमें टीचर एंड लर्नर की रोल कैसा रहती है, और इसके स्टेप्स खास करके याद रखना, क्योंकि सीक्वेंस में ऐसा करके आया था कि ऐसा उल्टा सीधा करके ऑप्शन में दिया है, आप लोगों को ABC ऐसा करके सीक्वेंस में टिक करनी है ऑप्शन जो है आंसर की। तो गाइस आज इस टॉपिक के मेमोरी लेवल में कंप्लीट कर दिए, जो बाकी 2 लेवल है वो मैं कल करूंगी। ओके, मैं हर रोज एक एक करके आप लोग को छोटा छोटा करके पूरा कवर कर दूंगी, आप लोग प्लीज नोट कर लेना सब कुछ। तो चलो गाइस, वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं। मैं नेक्स्ट डे मिलती हूँ। जो न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझसे जुड़ी रहना, और वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो शेयर करना। ओके, ताकि वो भी नोट मेक कर सके। तो चलो गाइस, वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं। ओके।